बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इंफॉर्मेशन बीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इंफॉर्मेशन जो है वो लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम चलते हैं आगे। तो आज के दिन के लिए मैं जो आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ ये है मैं MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक ऑफ पाकिस्तान से। तो अगर आपने हमारे चैनल को जो है वो लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि हमारे इस चैनल का काम ही आप तक जो है अच्छी और रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी इशू ना हो। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक जॉब्स की इन्फॉर्मेशन दें। ये जॉब्स जो हैं वो डिफरेंट लोकेशन से अखबारात के ज़रिए या ऑनलाइन हमारे तक पहुँचती हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं। तो इस सिलसिले में हम आप जितनी हो सके मुआवनत कर सकते हैं। अगर कोई बंदा ये कहे कि आपने जो जॉब बताई है इस पर हमें 100% लगवा दें, तो वो हमारे बस का काम नहीं है। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, उसके मुताबिक आपका काम है अप्लाई करना। बाकी रिस्क रोटी देना मेरे अल्लाह के ज़िम्मे है, फ़रहान के ज़िम्मे नहीं है। तो आप भी जो भी सीटें आपसे रिलेटेड आया करें उन पर ज़रूर अप्लाई किया करें। वे भी पॉसिबल है कि किस्मत का सितारा किसी भी वक्त जगमगा जाए और एक आपको अच्छी जॉब जो है वो मिल जाए। तो चलते हैं जी आगे। आज के दिन के लिए MCB की जॉब्स हैं, बैंक ऑफ लाइफ इनका स्लोगन है। तो पहली सीट है जी ब्रांच मैनेजर की। ऑब्जेक्टिव क्या होगा जी ब्रांच मैनेजर का? टू अचीव द ब्रांच मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ टारगेट्स, डिपॉजिट, एडवांस एंड प्रॉफिट बाय सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्रू स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एंड आइडेंटिफाई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। कहता है जी कि ब्रांच मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि वो मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। जिस ब्रांच में इसको लगाया जाएगा वो क्या है? एक तो डिपॉजिट की रेशो जो है वो आपने बनानी है, यानी कि नंबर ऑफ़ डिपॉजिट आपके बड़े लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसे जहाँ पर जमा करवाएं। एडवांस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हो, और इसके बाद जो है वो प्रॉफिट फ़ायदा जो है वो बैंक को मिले। आपने सेल को मैक्सिमाइज़ करना है अपनी पूरी एफर्ट लगाते हुए, अपने रिलेशनशिप जो आपका मौजूदा रिलेशनशिप है उसको इस्तेमाल करते हुए। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने आइडेंटिफाई करनी है नई चीज़ें जिनकी मदद से हमारे इस बिज़नेस ग्रो होने में मदद मिले, वाइल प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज कपल्ड विद डिफरेंट ऑपरेशनल कंट्रोल्स टू मिनिमाइज ऑल रिस्क बाय इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट adherence to KYC, AML, SBP and international policies, processes and credit manual सर्कुलेशन। यानी कि आपने कहता है कि बैंक की जो ग्रोथ है उसको तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, तो वो उसके लिए जितनी अहम चीज़ें हैं, जितने मैयर्स हैं स्ट्रिक्ट किस्म के या पोलाइट किस्म के, उन तमाम को यूज़ करते हुए, और जो बैंक की पॉलिसीज़ हैं या जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ को देखते हुए आपने अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करना है। ठीक हो गया जी, ये होगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब आते हैं जी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। ये जो सीट है ब्रांच मैनेजर की, ये परमानेंट सीट है, ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ना डेली वेजेस पे है, ना कुछ और। जो डिपार्टमेंट में इसके अंदर है रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग से मुराद होती है कि आपने जो बैंक की जितनी सर्विसेज हैं उनको सेल करना है। अब वो डिपॉजिट जमा करवाने हैं या किसी को कोई लोन देना है या गाड़ी देनी है, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी की सारी देकर आपने बैंक की ग्रोथ को इंक्रीज़ करना है। लोकेशन पाकिस्तान में कहीं पर भी है। सीटें कहाँ पर मौजूद है? नंबर ऑफ़ पोजीशन जो है वो मल्टीपल हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ हैं, यानी कि काफ़ी सारे शहरों में ये सीटें हैं। क्राइटेरिया क्या होगा जी? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पहला है जी ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड HSC यूनिवर्सिटी। कम अज़ कम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और वो बेहतर तो यही है कि बैंकिंग एंड फाइनेंस में हो तब भी काम चल जाएगा। दूसरा उन्होंने मेंशन ही किया अगर आपकी किसी और में भी ग्रेजुएशन है तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, नॉलेज ऑफ बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, बेसिक बैंकिंग प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स, बैंकिंग ऑपरेशन, रेगुलाइजेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि बैंक से रिलेटेड जो आपको बेसिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है कि पैसा कैसे आता जाता है उसकी डिटेल
बैंकिंग के असूलों का बुनियादी पता होना चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर यानी कि काम कैसे होगा इसका पता होना चाहिए। बैंक की ऑपरेशन कैसे होता है, काम कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ है जी 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस विद एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ ब्रांच बैंकिंग, यानी कि आपके पास टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कम से कम 3 साल आपके पास ब्रांच बैंकिंग का एक्सपीरियंस हो, यानी कि आप ब्रांच में काम किया हो। आपने अक्सर देखा होगा असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर वगैरह होते हैं, तो इस लेवल की सीट पर अगर आपने काम किया होगा तो आप जो है वो अप्लाई करने के अहल हैं। एफिशिएंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस एंड पीपल मैनेजमेंट, यानी कि आपको लोगों को मैनेज करने की स्किल आनी चाहिए, यानी कि बैंक में जो भी बंदा है उसको आप इस लिहाज से डील करें कि वो बैंक को कुछ ना कुछ देकर ही जाए, ना कि बैंक से लेकर जाए, जिससे कि बैंक की रेपुटेशन ख़राब हो। एक्सपीरियंस उन्होंने 3 से 5 साल का बता दिया है, बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त साल 2024। अब एप्लीकेशन आपने कैसे देनी है? टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन प्लीज़ ईमेल अस योर अपडेट CV at talentacquisitions@mcv.com.pk। काइंडली मेंशन फुल जॉब टाइटल इन द सब्जेक्ट लाइन ऑफ योर ईमेल, यानी कि आपने कुछ भी नहीं करना, आपने अपनी जो CV है अपडेटेड अच्छी सी CV बनानी है, अपने एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन और वर्किंग के हिसाब से वो अच्छी सी CV बनाकर आपने ये जो उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया है यहाँ पर, इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने इसको ईमेल कर देना है। और जब हम ईमेल करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन होती है सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट की ऑप्शन में आपने लिखना है टाइटल के अंदर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर क्या चीज़ है जी, कुछ नोट है इनके, वो देख लीजिएगा। फीमेल्स विद एक्सपीरियंस एंड वर्क गैप एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी हैविंग रिक्वायर्ड स्किल सेट आर इनकरेज टू अप्लाई। लड़कियों को भी कहते हैं जी कि अगर उनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है और वो काम करने की हिम्मत रखती हैं तो वो भी कर सकती हैं। अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उनको भी कहता है कि इनकरेज किया जाएगा कि वो भी अप्लाई करें अगर उनके पास एक्सपीरियंस है। MCV लिमिटेड इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है सबको। दूसरे नंबर पर है जी प्लीज़ प्रोवाइड अपडेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स सच एज एड्रेस, सेल फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और फर्दर कॉपरेशन, यानी कि जो आप ईमेल करेंगे उसके अंदर आपकी CV 100% अपडेट होनी चाहिए। और कहता है कि अपने इनबॉक्स को विज़िट करते रहें, आपको किसी भी वक्त ईमेल आ सकती है और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है वो बुलाया जाएगा। अच्छा जी, इनकी एक तो सीट हो गई ये वाली, इसी तरह इनकी एक और सीट भी है, ये थी ब्रांच मैनेजर की, और दूसरी जो सीट है इनकी ये है सर्विसेज मैनेजर की सीट। तो इसका भी देख लेते हैं जी कि सर्विसेज मैनेजर की है जी मैनेजिंग द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द ब्रांच इन कंप्लायंस विद बैंक रेगुलर पॉलिसी, ये कि उसके मुताबिक जो है वो बैंकिंग के फंक्शंस को आपने चलाना है। परमानेंट सीट रिटेल बैंकिंग है पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ शहरों में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने क्या कहा है जी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, नॉलेज हो बेसिक फाइनेंस, यानी कि जो ऊपर वाले मैनेजर के लिए थे वही चीज़ें इनके लिए भी होनी चाहिए। 5 साल का टोटल एक्सपीरियंस हो, जिनमें से 3 साल आपने ब्रांच में काम किया हो। एफिशिएंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड पीपल मैनेजमेंट स्किल, ये सारी आपके पास होनी चाहिए। इसकी भी लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त 2024 है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर सेम वही प्रोसीजर है कि आपने उसी वाले ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने ईमेल कर देनी है। और यहाँ पर आपने टाइटल के, इसमें भी अब आपने टाइटल के ऊपर ये लिख देना है ब्रांच सर्विसेज मैनेजर। और इसके बाद दूसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि जो सारी चीज़ें आपकी, एक तो अपडेटेड CV हो, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर और सारा कुछ आपका अपडेटेड होना चाहिए। तो करना कैसे, हल्का सा बता दें। तो आप अपना ज़ाती ईमेल एड्रेस खोलिएगा, किसी की ईमेल एड्रेस से ना करें ताकि आपको आसानी हो। ईमेल एड्रेस खोलने के बाद आपने कंपोज के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिख देना है जो भी उन्होंने बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ कि ये उनका ईमेल एड्रेस है जो उन्होंने बताया, ये आगे वही सब्जेक्ट की फील्ड। यहाँ पर आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर, पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर। ये लिखने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का सा लिख दे कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ से आपने अपनी
फ़ाइल जो CV है वो अटैच करके, और ये साथ ही यहाँ पर सेंड का बटन होता है, इस पर क्लिक कर देना। इसी तरह जो दूसरी पोस्ट है उसके लिए भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ जो ब्रांच सर्विस मैनेजर की है, शायद वो हम देख लेते कौन सी थी। हाँ जी, वो थी ब्रांच सर्विस मैनेजर। तो ब्रांच सर्विस मैनेजर की हेडिंग लगाएं और ये वाली भी जो है वो आप इनको ईमेल कर दें। तो उम्मीद है जी कि मेरी आज की बनाई हुई वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस मैच होता है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।